क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन अलोंग बेसिक साइंस, जो सीरीज ऑफ लेक्चर हमने स्टार्ट की हुई है वो आपके पास है जी। प्लूरल डिजीज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम बेसिक साइंस से भी कर रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसकी पैथोलॉजी की बात करें, फ्रॉम द पैथोमा, फर्स्ट है स्टेप 1, CK2, इवन देन साथ में प्लेग की, और नंबर 5 आपके पास मैरो की बुक आप लोग रीड कर सकते हैं, और हैरिसन डेविसन पढ़ें वट एवर। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा दो बुक्स आपके लिए मोर देन इनफ हैं, और साथ में लेक्चर्स मेरे इनफ हैं। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना। अच्छा, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने प्लूरल डिजीज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। टॉपिक आपको नजर आ ही रहा होगा, तो टॉपिक का नाम क्या है जी? नीमोथोरक्स। तो हेडिंग दे दें। जो फर्स्ट स्टेप 1 है 2022 एडिशन, उसमें पेज नंबर 706 है। जो CK2 है उसमें पेज नंबर 499 है, और प्लेब की के अंदर इसने डिफरेंट की के साथ दिया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह करें, हेडिंग दें निमोथोरक्स। नीमो नीमोथोरक्स। अब अगर बात करें लफ्ज की, तो लफ्ज आपको बता रहा है भाई, नीमो का मतलब आपके पास होता है एयर। नीमो किसको कहते हैं जी? एयर को कहते हैं, हवा को कहते हैं। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अब इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि भाई नीमोथोरक्स का मतलब क्या है। तो आप लोग लिख लें, अकोमोलेशन आपकी फर्स्ट स्टेप 1 में लफ्ज लिखा हुआ है, कलेक्शन लिखा हुआ है जी CK2 में। तो दोनों की बात अगर करें तो बात सेम ही है। अकोमोलेशन, अकोमोलेशन या फिर कलेक्शन, बाकी आगे आगे चीजें दोनों ही सेम है। अकोमोलेशन या फिर कलेक्शन ऑफ एयर, कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस, इन प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस के अंदर। ठीक होगा जी। इसको आप लोग क्या कहते हैं? नीमोथोरक्स कहते हैं। और इसका जो रिजल्ट निकलता है जब आपके पास एयर आ जाती है जनाब अली, एक आपके पास प्राइटर प्लूरा है, एक आपके पास विजर प्लूरा है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं। जब वहां पे एयर आ जाती है तो उसका जो फिर रिजल्ट आपको मिलता है वो लिखें। रिजल्ट आपके पास क्या है इसमें लिखें, लीडिंग टू आपके पास पल्मोनरी जनाब अली क्लैप्स लिखें। लीडिंग टू, लीडिंग टू आपके पास क्या होता है जी? लीडिंग टू पल्मोनरी, मतलब कि लंग कोलैप्स। ठीक है ना? लीडिंग टू पल्मोनरी आपके पास पल्मोनरी जनाब कोलैप्स। पल्मोनरी एक तरह से इसने जो वर्ड यूज किया वो ये आपके पास लंग्स कोलैप्स। ठीक है ना? तो आप लोग पल्मोनरी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल क्या लिख सकते हैं, लंग्स कोलैप्स। उस साइड का लंग कोलैप्स आपके पास होगा जो अफेक्टेड एरिया होगा। ठीक होगा जी। अब नॉर्मली तो हमने एक बात की थी, अगर यहाँ पे मैं जस्ट आपको रिकॉल करवाऊं, तो मैंने एक बात कही थी कि यार जो थर्ड स्पेस है जिसका दूसरा नाम आप देखें, जो प्लूरल स्पेस है जिसका सेकंड नेम है थर्ड स्पेस। हमने एक बात की थी इसके, अगर कंटेंट की बात करें तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि प्लूरल स्पेस में नॉर्मली जो कंटेंट है वो क्या है? आपके पास प्लूरल फ्लूइड होता है ना, जो फ्रिक्शन से जनाबली, फ्रिक्शन रब से जनाबली प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड है। और वो उसकी जो, अगर नॉर्मल मैं उसके अमाउंट की बात करूं, 10 से 30 ml फ्लूइड है, या 5 से 10 ml बुक्स इसको लिखती हैं। तो 10 से 30 ml फ्लूइड आपके पास होता है, लेकिन उसमें प्लूरल स्पेस के अंदर आपके पास एयर नहीं होती। ये बात आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। तो लिख लें एक साइड पे, नोट छोटा सा लिखें अपनी याद करने के लिए कि भाई नॉर्मली, नॉर्मली इन प्लूरल, इन इन प्लूरल स्पेस, नॉर्मली इन प्लूरल स्पेस जनाबली 10 to 30 ml आपके पास क्या होता है? इसमें फ्लूइड होता है। ठीक होगा जी। बट याद रखिएगा, बट नो एयर, लेकिन इसके अंदर एयर नहीं होती। ये आप लोगों को नॉर्मली यहाँ से पॉइंट पता होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं, थोड़ी सी आगे चले जाते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिंपल एक डायग्राम है किसकी, ये एक आपके पास लांग है। ठीक होगा जी। फिर एक सिंपल आपके पास यहाँ पे ये लांग है। अगर मैं इसकी बात करूं कि वो लेयर जो आपके पास लांग के बिल्कुल साथ अटैच है, और इस लेयर को आप लोग क्या कहते हैं? वो लेयर जो लांग के साथ अटैच, इसको क्या कहते हैं? विजुअल लेयर। और फिर वो लेयर जो इससे अवे फ्रॉम द विजुअल लेयर है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? प्राइटर लेयर। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो आपके पास क्या बनती है? प्लूरल स्पेस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी। तो ये आप लोगों को पॉइंट, अगर इसके अंदर आपके पास ईयर आ जाती है तो इसको आप लोग क्या कहते हैं जी? हाँ जी, निमोथोरक्स। ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है।
नॉर्मली मुझे एक बात बताएं, एक्सरे आप लोगों को जो नजर आते हैं, अगर आप किसी बंदे का चेस्ट एक्सरे करते हैं तो वो एक्सरे आपको ब्लैक नजर क्यों आते हैं? हाँ, कुछ लाइनें जरूर होती हैं उसमें, वाइट वाइट लाइनें भी होती हैं, बट मुझे ये बताएं कि ये एक्सरे ब्लैक ब्लैक क्यों होते हैं? हाँ जी, ड्यू टू ईयर। जहां पे आपके पास ईयर होगी वहां पे आपके पास क्या होगी? हाँ जी, ब्लैक आपके पास जनाब अली एक्सरे। अब बात कर लेते हैं, देखें आगे इसकी क्लासिफिकेशन की। यार अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ ना, मैं इंशाल्लाह इसको मोर ऑर्गेनाइज करके, मोर इसको एक्सप्लेनेशन में लेके तीन तरह से इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। वन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू etiology, सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिकली, थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इसकी रेडियोलॉजी। तो आप लोगों ने मुझे ये कहना है कि सर जो तीन क्लासिफिकेशन बताई थी ना, उन तीनों को भी यहाँ पे कंप्लीट कर दें। तो सबसे पहले हम नंबर 2 पे लिखेंगे। लिखें जी, नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स। लिखें क्लासिफिकेशन, बड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखिएगा यार इसको जरा। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स। अब न्यूमोथोरैक्स की हम क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। देखें अकॉर्डिंग टू जनाबे अली, देखें इसमें आप लोग लिखें कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी, इसको आप लोग डिवाइड कर सकते, कैन बी डिवाइड इनटू इटियोलॉजिकल, इटियोलॉजिकल, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स। ठीक हो गया। और आप लोग लिखेंगे सेकंड नंबर पे पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आप लोग जनाबेली बात करेंगे इसमें रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रेडियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जनाबेली क्लासिफिकेशन। तो ये तीन तरह से क्लासिफिकेशन की आप लोग इसकी बात करेंगे। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 आप लोग हेडिंग दे दें इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ, इसमें साथ साथ इटियोलॉजीज भी आपको पता चलेंगे, ठीक है? तो नंबर 1 लिखें इटियोलॉजिकल, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जनाबे अली ऑफ नीमोथोरक्स, नीमोथोरक्स की अब जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हम देखेंगे इटियोलॉजिकली। याद रखिएगा कैन बी क्लासिफाइड इनटू, लिखिए कैन डिवाइडेड इनटू स्पॉन्टेनियस नीमोथोरक्स। किसमें? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरक्स, नीमोथोरक्स। और साथ में इसके अंदर आप लोग लिखेंगे ट्रोमेटोलॉजिकल, ट्रोमेटो, इसमें लिखे हैं ट्रोमेटो, ट्रोमेटिक आपके पास नीमोथोरक्स। तो ये आपने दो इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लिया इटियोलॉजिकल, ठीक है? अब भाई यहाँ पे फर्दर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स डिवाइडेड इनटू, इसमें लिखे फर्दर, फर्दर डिवाइडेड, या जहां पे एमसीक्यू का होगा मैं एमसीक्यू खुद बता दूंगा, ठीक है? फर्दर डिवाइडेड इनटू, आप इसको डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स। आगे कंप्लीट नाम आप लोग लिख लेंगे, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक हो गया जी? अब उसके बाद वन बाय वन इनको इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए हमने अब इनकी इटियोलॉजीज की बात करनी है। अब इसके नीचे जरा आप लोग लिखें ना, नंबर 1 पॉइंट इसका लिखें और नंबर पॉइंट 1 उसका लिखें, कुछ पॉइंट्स इसके लिखेंगे कुछ पॉइंट्स उसके लिखेंगे। अब जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है ना, इसके अंदर लिखिएगा कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी विच इज नॉट ड्यू टू, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ एयर या अकोमोलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी, हाँ जी, इन प्लूरल कैविटी विच इज, विच इज ड्यू टू, which is not due to, which is not due to, जनाबे अली आपके पास है which is not due to any, which is not due to underlying cause, which is not due to any
अंडरलाइंग काज, भाई इसमें कोई अंडरलाइंग काज आप लोगों को नहीं मिलेगा। पता ये चला कि जब ये अंडरलाइंग काज नहीं है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स विल बी आपके पास इडियोपैथिक इन नेचर। हाँ जी, क्या होगी ये आपके पास फिर इडियोपैथिक, ये इडियोपैथिक जनाबे अली इन नेचर है। इसका एग्जैक्ट काज आप लोगों को नहीं पता कि यार वजह क्या थी पीछे, अनसर्टन अनक्लियर है। बट ये बुक ने एक चीज वाजह करके लिखी हुई है, ये भी आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स लिखे इसके भाई। फिर आपके पास इसमें क्या हो सकता है, मतलब यार कोई लंग की अपनी कोई डिजीज नहीं होगी, कोई मतलब कि सीओपीडी नहीं होगा, कोई निमोनिया नहीं होगा, कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नहीं होगी, कोई ब्रोंकोस्टिसिस नहीं होगी, कोई लंग कैंसर नहीं होगा, कोई जनाबे पर आपके पास इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई इस तरह आपके पास इस तरह की कोई भी लंग की डिजीज नहीं होगी जिसकी वजह से आप लोगों के पास ये प्लूरल स्पेस में एयर आई हो। ये आपने पॉइंट इसके अंदर याद रखना है। अब इसके अंदर फिर होता क्या है, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। ठीक है जी, अब लिखें इसमें ऑटो इन विच ऑटो अपना ही इन ऑटो रैप्चर ऑटो रैप्चर ऑफ ऑटो रैप्चर ऑफ एपिकल सब प्लूरल एपिकल सब प्लूरल प्लेब प्लेब या फिर सिस्ट। भाई कोई सिस्ट थी वहां पे, और ठीक है, और आपके पास एपिकल सब प्लूरल मतलब प्लूरल के नीचे आपके पास कोई प्लेब या सिस्ट बनी, और जिसकी वजह से वो रैप्चर होने से आपके पास वहां पे क्या आने स्टार्ट हो गई, मतलब कोई टेयरिंग हुई। अभी इसके और भी बातें करते हैं, मैं आपको आपको बताता हूँ, ठीक है। या फिर इसके अंदर ये बात, एक तो ये आपके साथ पॉइंट हो गया, उसके साथ साथ आप लोग लिखें इसमें इसमें आप लोग लिखें जनाबिल सेकंड पे लिखें मार्फन सिंड्रोम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ यार, ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है कि आपके पास इसमें क्या होता है कि मॉर्फन सिंड्रोम। लिखें जी, मॉर्फन सिंड्रोम। मॉर्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम बेसिकली देखें, मार्फन सिंड्रोम क्या है। अब मार्फन सिंड्रोम के आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मार्फन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, मार्फन सिंड्रोम का एक तो फीचर लिखें, इसके लिखें फीचर्स। अभी यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स लिख लें। इसमें एक तो पेशेंट की जो एज होती है ना, याद रखिएगा, एक तो पेशेंट की जो एज है आपके पास जनाब अली क्या होगी, एज ऑनसेट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जबरदस्त। मार्फन सिंड्रोम इज वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। बड़ी जबरदस्त बात की, कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे बेसिकली मार्फन सिंड्रोम का जो फीचर्स आपने याद रखने हैं, वो आपके पास एक तो ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। दूसरी बात आपके पास क्या है जनाबली, इसमें आपने लिखना है कि ये क्रोमोसोम 15 का डिफेक्ट है। किसका? क्रोमोसोम क्रोमोसोम 15 का डिफेक्ट है, और इसके ऊपर जो जीन है ना, हाँ जी, क्रोमोसोम 50 डिफेक्ट पे जो जीन डिफेक्ट होता है वो है फिब्रिलिन 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 जीन। फिब्रिलिन जीन का जनाबली यहाँ पे क्रोमोसोम 15 पे क्या होता है जी, डिफेक्ट होता है। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, उसके बाद और साथ में याद रखिएगा, ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों का एक ये फीचर होता है कि ये लोग आपके पास होते हैं यंग होते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली याद रखिएगा, ये आपके पास यंग, टॉल, थिन, यंग टॉल थिन आपके पास जनाब अली, यंग टॉल थिन अलोंग 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 एक्सट्रीमिटीज, आपके पास ये वाले लोग होते हैं। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट आप लोगों ने इसका याद रखना है। इनकी हर चीज आपके पास क्या होती है जनाब अली, लंबी लंबी होती है। ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, ये जो टाल मेल आपके पास होते हैं, टाल पीपल है ना, हैव लार्ज चेस्ट कैविटी। भाई इनकी जो चेस्ट कैविटी होती है ना वो भी लार्ज होती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि लंग और एपिकल का जो पार्ट है ना, एपिकल पार्ट ऑफ द चेस्ट हैविंग गैप, इसके दरमियान गैप होता है। जब गैप आता है ना तो इसकी वजह से रिस्क आपके पास ज्यादा से ज्यादा हो जाता है किसी में टेयरिंग ऑफ द विजरल प्लूरा या प्राइटर प्लूरा। मतलब मेरा कहने का ये है ना कि ये लोग जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये लंग था ना,
ये लंग है, और लंग के सराउंडिंग में आपके पास जनाबेली क्या थी कि ये विजरल लेयर है, लेट्स बोल इनकी ज्यादा लॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे टेयरिंग आ सकती है, ड्यूरिंग स्पोर्ट आ सकती है, ड्यूरिंग हार्ड वर्किंग आ सकती है। क्यों? रीजन क्या है? मैंने बताया है कि आपके पास ये जो टॉल पीपल हैं, इनके लार्जेस्ट जनाबेली चेस्ट कैविटी होती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, लंग और चेस्ट, जो एपिकल पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट है उसके जनाबेली उसमें गैप होता है, जिसकी वजह से जनाबेली जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, मतलब कि कोई ना कोई स्पोर्ट, कोई हार्डवेयर, उसके दौरान इसमें क्या आ जाती है, कोई टेयरिंग आ जाती है, टेयरिंग की वजह से फिर आपके पास क्या हो सकता है, बाहर की जो हवा है वो फिर आपके पास जनाबेली क्या आएगी, अंदर इनसाइड द प्लूरा। ये आपने पॉइंट याद रखना। एक और बात, एक और बात याद रखिएगा कि इनके अंदर ना होता क्या है, हिस्ट्री, जब भी यार आप लोगों को हिस्ट्री मिलेगी ना इसकी, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस की, इसके अंदर जो हिस्ट्री होगी ये लिखिए जरा। हिस्ट्री होगी आप लोगों के पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है वो ये है, हिस्ट्री होगी एज ऑनसेट, इसमें एज ऑनसेट आपके पास जो होगा वो होगा जी, या पीक एज, और एज ऑनसेट या पीक एज जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं, वो आपके पास 20 से जनाबली ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जनाबली ये लोग टॉल होंगे, टॉल एंड थिन होंगे, टॉल एंड थिन जनाबली आपके पास मेल होंगे। ये मैंने बात आपको बता दी, ये केस इसी से आता है यार, ये एमसीक्यूज है भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से आता है एमसीक्यूज। मैं अभी केस भी लिखूंगा और आप लोगों ने मुझे बताना है। फिर उसके बाद ये लोग होते हैं जी स्मोकर, मतलब ये नहीं है कि देखें सीओपीडी नहीं, सीओपीडी के लिए तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि 20 पैक्स ऑफ द 20 पैक्स चाहिए, 20 पैक्स आप लोगों को मैंने बात बताई, 20 पैक्स स्मोकिंग अगर कोई करता है तो देन उसमें जाके ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि चीज के इसके सीओपीडी के। अच्छा यार मुझे एक बात बताएं, फिर मेरा आपसे क्वेश्चन है मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ ये क्या नाम है, इन विच ऑटो रैप्चर ऑफ एपिकल सब प्लूरल प्लेब या सिस्ट, ये जो आपके पास फिर होती है ना, किसके अंदर होती है ज्यादा, ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, लिख लें जरा, ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये ज्यादातर उन लोगों में होती है, हाँ जी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन टॉल थिन यंग, इन टॉल थिन यंग, in tall, thin, young males and smoker, males, मेल्स एंड स्मोकर, और सीक्रेट टू ने इसको मेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो बात सेम ही है, ठीक है। ये बात है जी जो आप लोगों ने प्राइमरी स्पॉन्टेनियस में याद रखनी है। अब मैं केस एक लिखूंगा और केस तो मुझे आप लोग ही बताएंगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जी डॉक्टर तलहा, क्वेश्चन इस तरह आ जाए, फॉर एग्जांपल जी ये केस है, thin young tall man presented to you in emergency department with sudden onset SOB, shortness of breath, pleuritic chest pain, X-ray shows आप लोगों ने lungs collapse, diagnose will be diagnose will be हाँ जी प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा बल्कि ना इस तरह करें, आप लोगों ने एक कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट एक क्लिनिकल केस लिखे जरा। कॉपी पेस्ट मतलब क्या कि इसी तरह ही आपको केस आ सकता है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे लिख लें। मतलब क्या, अ यंग टॉल लीन एंड थिन लिखें, अ यंग यंग टॉल लीन एंड थिन, लीन एंड थिन दुबला पतला, ठीक है जी, मेल पेशेंट, मेल वाइल प्लेइंग, हाँ जी, वाइल जनाबे अली प्लेइंग स्पोर्ट, वाइल प्लेइंग स्पोर्ट, जब वो खेल रहा था, ठीक होगा, वाइल प्लेइंग प्लेइंग स्पोर्ट, सडन डेवलप, सडनली, सडनली डेवलप, सडनली डेवलप एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब क्या, डिस्निया, बस सडनली उसको सांस की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, डिस्निया, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट
चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, और साथ में लिखें एंड ऑन परकशन, एंड ऑन परकशन, परकशन जनाब अली आपके पास क्या थी ऑन परकशन, विच शोज, विच शोज जिसने आपको ये शो किया हाइपर, ये लफ्ज लिख लें भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपर रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस नोट, मोस्ट लाइकली डायग्नोस, मोस्ट लाइकली डायग्नोस। भाई अब मुझे बताएं डायग्नोस क्या करेंगे, बताएं ना। मैं मुझसे, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे आप लोग बताएंगे प्लूरल एफिजन, सीओपीडी, ब्रोंकोएक्टिसिस, एटलेक्टिसिस, निमोथोरक्स, ऑल ऑफ अबव, क्या बताएंगे? हाँ जी, निमोथोरक्स। भाई बी फ्रेंकली बात याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर ना, एग्जाम के अंदर अगर आपको उन्होंने प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स नहीं दिया और निमोथोरक्स सिंपल दिया हुआ है, इट्स मीन कि निमोथोरक्स आप लगाएंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। मैंने इसलिए केस को लिखा है कि सिंपल अगर आपको वो स्पॉन्टेनियस नहीं देते, और ना ही एग्जाम के अंदर मैं आपको बात बताऊं कि वो देते हैं इस तरह, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ तो ये आता है एक, यहाँ तो क्वेश्चन आपके पास है भाई ये वाला, या फिर क्वेश्चन आता है आपको टेंशन निमोथोरक्स से। बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने मैं रखूंगा जरूर, लेकिन एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो आपके पास सिंपल ये है, जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया। बहरहाल आगे बात को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। और मुझे ये बताएं यार डॉक्टर दनार, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इसमें जो हिस्ट्री है, इस केस के अंदर जो हिस्ट्री है वो किसकी दी हुई है, बताएं ना जरा प्लीज। हिस्ट्री अगर मैं आपसे पूछूं कि किस बंदे की हिस्ट्री दी हुई है, तो आप मुझे बताएंगे? एक नेटिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसका नाम क्या है, हिस्ट्री इसमें सारी मार्फन सिंड्रोम की दे दी हुई है, किसकी है? मार्फन सिंड्रोम की हिस्ट्री दी हुई है, ठीक है ना। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना, ठीक हो गया। अच्छा, और मुझे एक बात बताएं यार, निमोथोरेक्स इज वन ऑफ द, आपके पास क्या है जी, ये इमरजेंसी है। भाई ये क्या चीज है, ये इमरजेंसी है। आपने उसी टाइम क्या करना है इसमें जनाबे अली, डिकम्पनसे डिकम्पनसेशन करनी होती है, ठीक है। आपने इस एयर को बाहर निकालना होता है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। एक आप लोगों ने बात कर ली अभी तक प्राइमरी की, अभी बात करते हैं सेकेंडरी। लिखें सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, उसी के नीचे लिख लीजिएगा नंबर 2 पे, मैं वही ऊपर वाला ही मैं लिखने लगा हूं, ठीक है ना। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स। अब सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स की अगर मैं बात करूँ ना, इसमें क्या होगा कि नीमोथोरेक्स विच इज ड्यू टू, लिखें नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स, थोरेक्स विच इज ड्यू टू, विच इज ड्यू टू अंडरलाइंग काज। भाई अंडरलाइंग काज इसमें आपके पास होगा, अंडरलाइंग काज, ठीक होगा जी। अब अंडरलाइंग काज में क्या हो सकता है, अंडरलाइंग काज में सच एस सीओपीडी, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और आपके पास क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। इसके अलावा और ब्रोंकोएक्टिसिस हो सकता है, ब्रोंको एक्टिसिस हो सकता है। इसके अलावा आपके पास जनाब अली लंग एब्सेस हो सकती है, कोई लंग एब्सेस हो सकती है। इसके अलावा आपके पास कोई जनाब अली इसमें हमारे पास ट्रोमा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई इन्फेक्शन आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट, इन्फेक्शन से मुराद क्या है जी, इन्फेक्शन देख लें, सच एज टीबी, सच एज टीबी, और आपके पास एक और इन्फेक्शन जिसका नाम है नीमो, जनाब अली नीमोसाइटिस, 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 इसके जरा स्पेलिंग ठीक करें, नीमोसाइटिस, साइटिस, ये आपने पॉइंट याद रखना है। और पूरा नाम नीमोसाइटिस जीरो, जीरो विसाई, जीरो विसाई, ये आपने इसका नाम याद रखना है, ठीक हो गया जी। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, कोई लंग, मतलब कि आपके पास कोई कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हैं जी पॉइंट
अब अब आगे हमने बात करनी है जी, ये है आपके पास है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, ठीक हो गया, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रोमेटिक निमोथोरेक्स। अब इसको लिखें नंबर सेकंड पे, जो आपकी टाइप थी ना अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, अब मैं उसको लिखने लगा हूँ। ट्रोमेटिक 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 को मैं करूंगा साथ में टेंशन के साथ, ठीक है। ट्रोमेटिक निमोथोरिक्स, निमोथोरिक्स निमोथोरिक्स। अब ट्रोमेटिक, यार कुछ ट्रोमा, बात हो रही है किसी ना किसी ट्रोमा की वजह से, इटियोलॉजिकल है ना। तो इसमें आपके पास क्या हो सकता है भाई, आप कोई थ्रैकोसिंथेसिस कर रहे हैं, जिस तरह के ट्रीटमेंट है किसका, प्लूरल फ्यूजन का। प्लूरल फ्यूजन में आप थ्रैकोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। नीडल आपने इंसर्ट करनी है, और नीडल आप लोग क्या करते हैं, वहां पे जनाब अली प्राइटर प्लूरा या विजा प्लूरा को क्या करते हैं, पंचर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये वाली हो सकती है, तो इसकी लिखें इटियोलॉजीज आपके पास क्या हो सकती हैं, इटियोलॉजीज। इटियोलॉजीज आपके पास क्या है, नंबर वन याद रखिएगा, थ्रैको थ्रैकोसिंथेसिस, थ्रैकोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें आपके पास आप लोग लिख सकते हैं सब क्लेवियन। अच्छा यार ये लिखिएगा जरा, सब क्लेवियन, सब क्लेवियन लाइन प्लेसमेंट, लाइन प्लेसमेंट। अभी मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, सब क्लेवियन लाइन प्लेसमेंट। उसके बाद आप लोग कोई जनाबली क्या करें, जिस तरह के अभी रिसेंटली कोविड 19 किया है, और उसमें पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखते थे, अगर आपने टाइडल वॉल्यूम को सेट नहीं किया और आप टाइडल वॉल्यूम को दे देते हैं एक्सेसिव, मतलब क्या, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर आप कैन बी चेंज इनटू पॉजिटिव इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ज्यादा वेंटिलेशन की वजह से जनाबेल क्या हो सकता है, ज्यादा एयर की वजह से प्लूरा कैन बी रैप्चर, ठीक है ना। उसकी वजह से आपके पास एयर हो सकती है, ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। तो पॉजिटिव 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 जनाबेली प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन। और जो बुक ने इसको दिया हुआ है ना, बुक ने सिंपल एक और भी नाम इसको लिख सकते हैं, बुक इसको कहती है कि भाई बैरोट्रोमा, इस चीज को बुक ने सिंपल लिखा हुआ है बैरोट्रोमा, ठीक हो गया जी, बैरोट्रोमा। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, अगर सिंपल इसकी जगह बैरोट्रोमा भी आप लोग लिख सकते थे, ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये तो आप लोगों ने इसकी टियोलॉजीज के हिसाब से देख लिया, ठीक है, बैरोट्रोमा। और उसके बाद नेक्स्ट, अब इसके अंदर ना याद रखिएगा, आपने थ्रैकोसिंथेसिस की बात कर ली है, इसमें कोई प्लूरल एस्पिरेशन के दौरान, हाँ जी भाई, ये थ्रैकोसिंथेसिस आप इसको लिख सकते हैं प्लूरल एस्पिरेशन, या मुझे बताएं ना, प्लूरल एस्पिरेशन अभी रिसेंटली आप लोगों ने बात की है किसमें भला, हाँ जी प्लूरल एफ्यूजन के अंदर जब आप प्लूरल एस्पिरेशन करते हैं फॉर टेकिंग सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के लिए जब आप लोग करते हैं तो उसमें, ठीक है, कोई पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, हाँ जी, पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, पेनिट्रेटिंग कोई चेस्ट इंजरी। और उसके अंदर आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल भाई क्या है, हाँ जी इसकी एग्जांपल आपके पास है, पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी में एग्जांपल आपके पास वही है, प्लूरल एफ्यूजन या फिर थ्रैकोसिंथेसिस, ये आप लोग बात करते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग कोई लंग बायोप्सी लेते हैं, हाँ जी, लंग बायोप्सी लेने के लिए आप लोगों ने जनाबली क्या किया, नीडल पास किया, उसके दौरान आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें सेंट्रल वीनस प्लेसमेंट लाइन, वही यही, यार इसका ना दूसरा नाम लिखा हुआ है, सेंट्रल वीनस प्लेसमेंट लाइन, सेंट्रल वीनस प्लेसमेंट लाइन, ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, बुक के अंदर ये मेंशन है, ठीक है। सेंट्रल वीनस प्लेसमेंट, सेंट्रल वीनस पास प्रेशर, ऐसे मतलब कि दिया है सेंट्रल वीनस पास प्रेशर, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोग कोई ब्रोंकोस्कोपी
जनाब